उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्तराखंड में आने वाले चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है जो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काम करेगा। और इस सिस्टम को लेकर वरिष्ठ शोध अधिकारी सुरेंद्र सिंह सामंत ने कहा है कि पर्यटन विभाग की पहल पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन सत्यापन से लेकर उनके सेफ्टी पॉइंट पर काम करने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक 7 लाख से ज्यादा यात्रियों का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ऐसे में मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस सिस्टम के जरिए आपातकाल के समय परिजनों को सूचित करने के साथ साथ शासन प्रशासन को भी जानकारी दी जाएगी। इस बारी पर्यटन विभाग ने पहल की है कि जो भी चार धाम में यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सत्यापन और पंजीकरण के लिए हमने जो है एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी यात्री, कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी फैमिली उसमें अपना पंजीकरण करा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यात्रियों की सुरक्षा और उनके सही नंबर्स की जानकारी प्राप्त करना है। यदि किसी दुर्भाग्यवश कोई भी किसी भी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना भी होती है तो उसके बारे में उसके परिवार को समय पर जानकारी दी जा सकेगी और शासन को, प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए किस दिन कितने लोगों का आगमन होगा, इसके लिए समय से व्यवस्थाएं करने में भी ये सहायक होगा। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आए तीर्थयात्रियों की यात्रा का संचालन कर रही निजी कंपनियां अपने मनमाने ढंग से किराया वसूलने का इन पर आरोप भी लग रहा है और इसके खिलाफ तीर्थयात्रियों ने गोविंद भवन प्रांगण में प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से इन निजी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा है कि सरकार को किराया निर्धारित कर देना चाहिए। उन्होंने निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर आंदोलन तेज किए जाने की भी चेतावनी दी है। तो ये है कि प्रशासन से जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं वो सुविधा सिर्फ नामात बिल्कुल नकारात्मक हो रही थी। क्यों? एक तो उन्होंने ये शुरुआत करी रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि वो एक छोटी सी जगह बना रखी है वो पर्यटन विभाग में लाई मोटल में, जिसमें यात्रियों के खड़े होने की व्यवस्था बिल्कुल धूप में यात्री लाइन खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें, वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं, ना पानी पीने की कोई सुविधा है। बेचारे यात्री लोग 3-3, 4-4 घंटे तक यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, परंतु वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कहना चाहता हूँ कि तमाम जितना भी तीर्थ श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आगमन कर रहा है और चारधाम यात्रा के लिए जा रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब माल्य अर्पण में बिजी हैं, स्वागत के कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा की फिर निगरानी करें और चारधाम यात्रा की निगरानी की आवश्यकता है। आज सुरसा की भांति ट्रांसपोर्टर जो हैं पैसे बढ़ा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का भी। 10-10 हज़ार रुपये के अंदर टेम्पो ट्रैवल प्रत्येक दिन के लिए मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले चारधाम यात्रा की समीक्षा करें और रेट निर्धारित करें। और मसूरी में होटल एसोसिएशन और व्यापार संघ की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। इस दौरान जीएसटी, पेनल्टी, लेट फीस और सर्विस चार्जेस के संबंध में चर्चा हुई है और बैठक में राज्य कर जीएसटी विभाग ने व्यापारियों की शंकाओं का समाधान किया है। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त राज्य कर राकेश वर्मा ने कहा कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्जेस लेना बाध्यता नहीं है और जो ले रहे हैं उन्हें जीएसटी देना होगा, तभी वो सर्विस चार्जेस लगा सकते हैं। इसमें बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कुछ समय से ये सर्विस चार्ज को लेकर के एक भ्रांति और एक शिकायत की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि व्यापारी बंधुओं के बीच में बैठ करके इस संबंध में जो भ्रांतियां हैं और जो कन्फ्यूज़न है उसको जाकर के आपस सामने बैठ करके उनको अवगत कराया जाए। तो हमने यही अवगत कराया कि जो सर्विस चार्ज वसूला जाता है वो किसी विधिक, उसके लिए कोई विधिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
सर्विस चार्ज वॉलंटरी है, मतलब कोई भी उपभोक्ता जो आपसे सर्विस लेता है वो चाहे तो उसको अदा कर सकता है, चाहे मना भी कर सकता है। तो आप जो भी सर्विस उससे चार्ज के रूप में उससे वसूलते हैं उसमें उसकी सहमति होनी आवश्यक है, अन्यथा विधिक विवाद उत्पन्न हो सकता है कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत। और हमने साथ में ये भी बताया कि जो सर्विस चार्ज आप लोग लेते हैं क्योंकि वो एक सर्विस का ही हिस्सा हो जाता है, तो उसको अगर जीएसटी नहीं पे किया हो तो पे कर। और हरिद्वार में अब बायोमेट्रिक के जरिए राशन वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले की सभी सरकारी राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया गया है और सभी को बायोमेट्रिक पद्धति के जरिए राशन वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे सभी को सही तरीके से राशन मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर राशन वितरण प्रणाली को शुरू कर दिया गया है। दुकानों को जो है ऑनलाइन किया है और सभी को बायोमेट्रिक और जो है लैपटॉप उपलब्ध कराए हैं। जिनको बायोमेट्रिक और लैपटॉप उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनको हमने पॉज मशीनें उपलब्ध कराई हैं और सबको ये व्यवस्था की है कि सबको है बायोमेट्रिक लगा के, अंगूठा लगा के और उससे राशन मिले। कई दुकानों पे ये समस्या आ रही है कि उनके अंगूठे नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी उंगली लगाएं। अगर उस पर उनकी खुद की नहीं लग रही हैं तो हम परिवार के दूसरे सदस्य, जो कि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो दूसरे परिवार के सदस्य को बुला के उसको बायोमेट्रिक करके राशन दिया जा रहा है। और बाजपुर में आए दिन गोलियों के चलने की वारदात सामने आ रही है। क्षेत्र में लगातार चल रही गोलियों से लोगों में दहशत का माहौल है और वहीं पुलिस लगातार हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने की पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। ताजा मामला बाजपुर के नैनीताल रोड का है, जहां नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक को अज्ञात हमलावरों ने पीछे से गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बाजपुर सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि गोली लगने से कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। नैनीताल बैंक बरहनी में बैंक मैनेजर हैं, ये विवेक यादव हैं और ये अकेले यहाँ बाजपुर में पहाड़ी कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। तो ये कल शाम को अपना बैंक से काम ख़त्म करके जब ये लौट रहे थे तो नमूना के पास पीछे से इन्हें किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है, जो कि इनकी कमर के आसपास लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके बाद इन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। इनके माता पिता को सूचना दी गई, इनके परिजन आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, परंतु अभी कुछ विशेष बात इन्होंने बताई नहीं है। हम लोग सभी सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का अवलोकन इसमें कर रहे हैं। जैसे प्राप्त होगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी हमारी 2 टीमें बनी हैं। अभी एक टीम सीसीटीवी कैमरे पे काम कर रही है कि इनकी गाड़ी के आसपास कोई और गाड़ी थी तो उसको ट्रेस करने के लिए, और दूसरा एक इसमें हमारी आसपास में लोकल पूछताछ के लिए भी एक टीम बनी हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।